हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम आरडी स्कीम के बारे में जानेंगे, जिसमें यदि आप केवल 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको कुल 7,13,559 रुपये मिलेंगे। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से आरडी शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आरडी खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवाने के लिए जाएँ, तो ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ। देखिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है, बैंक में आप जाएँ या फिर पोस्ट ऑफिस में जाएँ, तो ये मैंडेटरी हो गया है। अगर आपका पैन कार्ड जो है लिंक नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में सबका अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट बंद किया जा रहा है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये तो कंपल्सरी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जाना है। पहला जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उस पे चिपकाया जाएगा, और जो दूसरा फ़ोटो होगा, वो आपकी जो पासबुक मिलेगा, उसमें चिपकाया जाएगा, ठीक है? और मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना होगा, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। तो जितने भी ट्रांज़ैक्शन होंगे वो ओटीपी के थ्रू आपको मिल जाएँ, इसलिए मोबाइल नंबर ज़रूर आप अटैच करवाएँ अपने अकाउंट नंबर से। आगे देखते हैं, आरडी खाता कैसे खोलें? तो देखिए दोस्तों, आरडी खाता खोलने के लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। बस आपको अपने पोस्ट ऑफिस, जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाना होगा। देखिए, आरडी खाता जो है ऑनलाइन तरीके से आप नहीं खोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पर जाएँगे तो आप जो क्लर्क होंगे उनसे बोलना कि मुझे आरडी खाता खोलना है, तो वो लोग आपको एक फ़ॉर्म देंगे। इस फ़ॉर्म को आपको अच्छी तरह से भर देना है। आरडी खाता भी आप 2 तरीके से खोल सकते हैं। सिंगल खोल सकते हैं कि केवल आपका नाम रहेगा उसमें, आप अपने नाम पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर जॉइंट खाता भी खोल सकते हैं। जॉइंट खाता में क्या होता है, आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को साथ मिल करके इसमें खोल सकते हैं। यानी कि इस खाता में आप रहेंगे और आपका कोई एक रिलेटिव रहेगा। यानी कि इसमें खाते में जो है, जॉइंट खाता में 2 लोग होते हैं, तो 2 लोगों का ये खाता चलता है साथ-साथ। देखिए, अब जब आपका खाता खुल जाएगा, चाहे वो आप सिंगल खुलवाइए या फिर हस्बैंड वाइफ ज़्यादातर मिल करके जॉइंट खाता खुलवा लेते हैं, तो फिर जॉइंट खाता भी आप खुलवा सकते हैं। देखिए, खाता खुलने के बाद आप जितने रुपए की भी आरडी करना चाहते हैं, उसे नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम, जैसे कि यूपीआई इस टाइम चल रहा है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से भी आप जितने रुपए की भी आरडी आपको करनी है, उतने रुपए आप जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं आरडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, आरडी खाता जो होता है, आप मिनिमम जो है 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम लिमिट है, वो कोई भी नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतने रुपए की आरडी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है आपको 100 रुपये की आरडी तो करनी ही होगी। और 100 रुपये तो बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, कोई भी शायद ही कोई ऐसा हो जो 100 रुपये की आरडी करता होगा। ठीक है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 5000 इतनी की आरडी तो करते ही हैं मिनिमम। 500 या 1000 की आरडी तो करते ही हैं लोग। आगे देखते हैं, पैसा जमा ना करने पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आरडी में क्या होता है, आपको हर महीने जमा करना होगा। आप 500 रुपये या 1000 रुपये, जितनी भी आपकी बचत होती है, उसके अकॉर्डिंग आप जमा करेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर आप किसी महीने पैसा जमा करना भूल जाते हैं, या फिर आप जितने रुपए की भी आरडी कर रहे हैं उतना रुपया आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा आपके साथ। तो देखिए, अगर आप किसी कारणवश पैसे जमा करना भूल जाते हैं और ड्यू डेट निकल जाती है, अभी मैं ड्यू डेट के बारे में आपको बताता हूँ, तो आपको प्रत्येक महीने 1% की पेनाल्टी देनी होगी। तो देखिए, आप मान लेते हैं 1000 रुपये की आरडी कर रहे हैं, तो ठीक है, तो इसका 1% पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। यानी कि 10 रुपये आपको पेनाल्टी के रूप में हर महीने के हिसाब से, मान लेते हैं आपने जनवरी की किस्त आपने नहीं जमा की, ठीक है, फरवरी में आप जमा कर रहे हैं, तो फरवरी में अगर आप 1000 रुपये कर रहे थे, तो 1010 रुपये आपको जमा करना होगा। तो देखिए, ड्यू डेट क्या होता है, यहाँ पर मैंने कहा था आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपने मान लेते हैं आरडी आपने किसी भी तारीख की 10 जनवरी को मान लेते हैं आपने स्टार्ट करवाई आरडी, तो अगली जो 10 फरवरी होगी वो आपकी ड्यू डेट होगी। तो आपको 10 फरवरी तक आपको पैसा जमा करना होगा। तो अगर आप मान लेते हैं नहीं जमा करते हैं, तो यही केस मैंने यहाँ पर बताया था
कि अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं, भूल जाते हैं या फिर आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप 1 महीना लेट कर देते हैं या 2-4 दिन भी लेट करेंगे या फिर 1 महीने भी लेट करेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और 1% की पेनल्टी कितनी होगी? ₹10 होगी। आपका अगर अमाउंट जो है बड़ा है, मान लेते हैं आप ₹10,000 की आरडी करते हैं, तो इस केस में आपको इसका 1% जो हो जाएगा वो ₹100 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको 10,000 के केस में अगर आप आरडी है 10,000 की तो आपको ₹100 की पेनल्टी लगेगी। इसी तरह से अगर आपको 5,000 की आरडी कर रहे हैं तो ₹50 की पेनल्टी आपको 1 महीने के अंदर लगेगी, ठीक है? तो इस तरह ये चलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल के माध्यम से भी आपको यहाँ पे बताया था कि 10,000 की आरडी करते हैं तो आपको ₹100 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, आरडी स्कीम कितने साल की होती है? तो देखिए दोस्तों, आरडी स्कीम जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। लेकिन अगर आप समय पूरा होने पर भी इसे चालू रखना चाहते हैं तो 5 साल की आरडी आप फिर से ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका 5 साल की जो है आरडी कंप्लीट हो गई है तो अब आप फिर से जो है इन्हीं पैसों को एक नई आरडी में जो है शिफ्ट कर सकते हैं। जितने भी पैसे आपके बनेंगे 5 साल बाद उन पूरे के पूरे पैसे को आप नई आरडी में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, हर कोई जानता है लगभग। आगे देखते हैं, नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो आरडी खाता होता है उसमें आप नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो आप अगर आरडी खाता खुलवाते हैं तो अपने किसी भी रिलेटिव को नॉमिनी के रूप में ज़रूर ऐड करें। भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वो जो आपके नॉमिनी होंगे उनको वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप नॉमिनी ऐड भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी उस केस में आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपकी वाइफ होती हैं, उन्हें कुछ एफिडेविट के माध्यम से आपको खाते में ले जाकर के जमा करना होगा। तो जितना भी अमाउंट होता है वो मिल जाता है। लेकिन बेहतर होगा अगर नॉमिनी आप ऐड कर देंगे अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, तो जो भी खाता होगा, जो भी पैसा रहेगा वो डायरेक्ट उनकी जो नॉमिनी होंगे उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। देखिए दोस्तों, अगर आप आरडी खाता को एक शहर की पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर की पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप ए शहर में रह रहे हैं, किसी कारणवश अब आपको बी शहर में रहना है, तो आप जब बी शहर में जा रहे हैं, शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस होगी आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप अपना पासबुक दिखाइए, वो लोग आपकी जो आरडी खाता होगा नए शहर की नई पोस्ट ऑफिस में आपका ट्रांसफ़र कर देंगे आसानी से। आगे देखते हैं कि आरडी खाता में इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कितनी चल रही है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान समय 2026 की बात की जाए तो आरडी खाता में जो है 6.7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और इस समय के साथ साथ चेंज भी होता रहता है। अगर आप 1 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया हो, 6.5 हो गया हो या फिर इवन 7.0 तक भी ये पहुंच सकता है। थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो होता रहता है 0.2 0.3 का। आगे देखते हैं, रिटर्न के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की आरडी खाता है। यहाँ पर मैंने महीने बताए हैं कि आप हर महीने जो है कितने रुपए जमा करेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग आपको 5 साल बाद जो है कितना रिटर्न मिलेगा। ये 5 ईयर के बाद का डेटा यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि आरडी खाता जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो देखिए, अगर आप हर महीने जो है 1,000 रुपये जमा करेंगे, ठीक है, तो अब आपका जब 5 साल कंप्लीट होगा तो तब आपको 71,369 रुपये मिलने वाले हैं। और ये जो है बिल्कुल कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके बताया गया है। इसमें 1-2 रुपये का भी हेर-फेर नहीं होने वाला है। अगर आप इतना रुपया जमा करते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि आपको इतना रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की आरडी करेंगे तब आपको 5 साल बाद 2,14,097 रुपये मिलेगा। इसी तरह से अगर आप 10,000 रुपये की आरडी करते हैं हर महीने, ठीक है, तब आपको 5 साल बाद 7,13,659 रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने रुपए की पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना चाहते हैं, आरडी करना चाहते हैं कि एफडी करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं और कितने साल के लिए करना चाहते हैं। तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।